Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सब लोग कमेंट में अपनी हाजिरी लगा देना। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? बाकी जो क्वेश्चन पूछूंगा या फिर जो भी फीडबैक है, जो भी सारी चीज़ें बतानी हैं वो बता सकते हो, ठीक है? तो हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एचएपी के, जो कि आपके एकेटीयू में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। बात कर लें अगर हम, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एचएपी में आ जाते हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जो कि है 17 क्वेश्चन। कितने हैं बेटा? 17 क्वेश्चन है। एक एक करके हम लोग सारी चीजें बात करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, 2 मार्क्स का है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में है व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर, ये भी कई बार पूछा गया है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस सेल विथ वेल लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनल्स इन डिटेल, 10 नंबर में ये भी पूछा गया है। डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंस स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड, ये भी पूछा गया है 10 नंबर में। एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद वेल लेवल डायग्राम, 10 मार्क्स में ये भी पूछा गया है। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड, 7 नंबर में पूछा गया है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स, 7 नंबर में पूछा गया है। फिर डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, 7 मार्क्स में है। डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 7 मार्क्स में है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ऑफ होम्योस्टेसिस विथ एग्जाम्पल, 7 मार्क्स में है। फिर स्केलेटल सिस्टम पूछा गया है, अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो 10 नंबर में बेटा कंटेंट ज्यादा लिखने होते हैं। मैं आपको यहां पे सिर्फ ये बताने वाला हूं कि जो भी क्वेश्चन आए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एचएपी के, वो 17 क्वेश्चन आए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही आपको पढ़ना है। टारगेट क्या है अपना? टारगेट ये है बेटा कि हम लोगों को अचीव करने हैं फुल मार्क्स, ठीक है? फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो यहां पे मैं आपको एकदम इंट्रोडक्टरी पर्पज से ही बताऊंगा। बाकी कंटेंट मैं आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के पेपर में सॉल्व कर रखा हूं। चारों साल का जो भी पेपर था वो सॉल्यूशन कर दिया हूं, ठीक है? फिर इसके बाद में बात कर लिया जाए तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां तक 12 तक हो गया बेटा, 12 तक। फिर उसके बाद में जो 13 है क्लासिफाई जॉइंट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, 7 मार्क्स में पूछा गया है। डिस्कस द फेनोमेना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, 7 मार्क्स में पूछा गया है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंथेटिक एंड पैरासिम्थेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 10 नंबर में पूछा गया है। फिर एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग इन डिटेल, 7 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 7 मार्क्स में पूछा गया है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो ये रहे बेटा अपने 17 क्वेश्चन, जिसमें से 12 हैं इसमें, ठीक है? और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन ऑल टोटल है बेटा अपने। वही 17 से 18 क्वेश्चन जिनका हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? 2 नंबर है बेटा, तो 2 नंबर में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखने होते हैं, ठीक है? कई बार बताया हूं तुम लोगों को। अगर बात कर लिया जाए, एक एक क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, तो अब बात करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा शॉर्ट आंसर में, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या था? डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, 2 मार्क्स में। तो बात कर लेते हैं। एनाटॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स का पढ़ा जाए या द लिविंग ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली रिवील्ड एज डाइसेक्शन, मतलब उसकी स्टडी की जाए स्ट्रक्चर की कट करके, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। तो स्ट्रक्चर जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी। और ये लेक्चर में बेटा अपलोड कर रखा हूं स्ट्रक्चरल एनाटॉमी का, जितने भी हैं माइक्रोस्कोपिक, ग्रॉस, ठीक है, रीजनल, सिस्टमिक, इस सारी एनाटॉमी का मैं लेक्चर पूरा अच्छे से डाल दिया हूं। उसको भी जाके जल्दी से देख लेना, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं, 30 मिनट का है। फिजियोलॉजी क्या है बेटा? फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन, ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, इसमें स्टडी ऑफ फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर लिया जाए बेटा, तो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, स्पेशली बाय द वेंट्रिकल्स,
बेटा ऊपर एट्रिया होती हैं 4 चैम्बर, नीचे के वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन 1 मिनट में तो फार्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बेटा, सबको बताया है मैंने, 70 ml, हार्ट रेट होता है 72, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू जो आती है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट इन अ रेस्टिंग एडल्ट, कार्डियक आउटपुट हो गया। फिर उसके बाद में है नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। इसमें जो होती हैं अपनी, द मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टीनी बोन्स नोन एज ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिसमें आती है मैलियस, इनकस, स्टेपीज। जो स्टेपीज है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, और मैंने आपको शॉर्टकट एक बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, MIS, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मिस याद कर लेना। अगर शेप की बात करें तो याद कर लेना हैज। H से हो जाएगा बेटा हैमर, ठीक है, हैमर। और A से हो जाएगा एनविल, और S से हो जाएगा स्ट्रिप्ड, ठीक है। तो कोई पूछे तो ये हो गया शेप और ये हो गया बोन का नेम। तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज जो होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, बोन होती हैं, और बोन ही पूछा गया है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद जो 4th क्वेश्चन आया है, बार बार पूछा जा रहा है बेटा, वो है द फंक्शन, वही सेल का ऑर्गेनेल्स और फंक्शन है बेटा, 10 नंबर में आया हुआ है। मैं अच्छे से इसको आपको प्रीवियस ईयर में सॉल्व करा रखा हूं, इसका लेक्चर भी अपलोड कर रखा हूं सेल का, ठीक है। तो ज्यादा कंटेंट यहां ना देते हुए बेटा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, शॉर्ट में मैं समझाते चल रहा हूं। क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, मेन पर्पज वो है बताना, और इसमें ये सब सारी चीजें आप समझ ही जाओगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल होती है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी का एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, ठीक। बाकी मैं इसके ढेर सारे फंक्शन आपको पढ़ा रखा हूं कि ब्लड का सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, ये सब सारी चीजें हैं सेल की। फिर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म आर अटैच्ड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बनाते हैं लिपिड, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन। अब यहाँ पे राइबोसोम की बात की गई तो सिर्फ राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। फिर उसके बाद में गोल्जी अपरेटस है, तो ये पोस्ट ऑफिस होते हैं किसके, पैकेजिंग और प्रोटीन के सिक्रीशन का काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा सेल की आउटर कवरिंग है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन भी होती हैं। न्यूक्लियस की बात कर लें तो कंट्रोल सेंटर ऑफ डीएनए है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए रेगुलेट्स करता है। जो भी न्यूक्लियस है इसके ऊपर जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें तो 2 प्रकार की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक होती हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है प्रोटीन, स्मूथ में होता है लिपिड और डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स। लाइसोसोम की बात कर लें तो द सुसाइड बैग कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द वेस्ट एंड डिब्रिज। मतलब लाइसोसोम क्या करते हैं, जो भी अपने फैगोसाइटोसिस वगैरह करते हैं, जो भी सेल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म, ठीक। तो ब्लड से रिलेटेड मैंने एक एक फैक्टर आपको लिखवा रखे हैं, शॉर्टकट के साथ में अपलोड भी कर रखे हैं प्रीवियस ईयर में, और ब्लड का मैंने अलग से आपको भी दे रखा है उसमें, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे मेन पर्पज है बेटा जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी समझाना है मुझको, तो उसके लिए हमको ढेर सारा जो है एफर्ट देना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा, और मैं शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूँ। डिफिनीशन की बात कर ले बेटा, तो कोगुलेशन क्या है, कोगुलेशन को बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमो का मतलब होता है बेटा ब्लड, ठीक है, स्टैसिस का मतलब रोकना। इट इज अ प्रोसेस विच लिक्विड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनटू फॉर्म अ जेल लाइक क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। बेटा देखो ब्लीडिंग होगी तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे जेल टाइप का थोड़ा सा ब्लड का जो है वो ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसको विस्कस हो जाएगा, और विस्कस हो जाएगा तो वो जेल के फॉर्म में हो जाएगा। सबसे पहले क्या होती है, इंजरी होती है ब्लड वेसल्स की, रिलीज होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। बेटा जाहिर सी बात है ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट्स भी आ रहे हैं, और प्लेटलेट्स ही अपने होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक इनसाइड एक्सट्रिंसिक आउटसाइड। कैल्शियम है साथ में ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन बना, फाइब्रिनोजन से क्या बना, फाइब्रिन, और फाइब्रिन क्या कर दिया, ब्लड का क्लॉटिंग कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें
सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट है। हार्ट का मैंने बेटा बहुत अच्छे से बताया है तुमको, अच्छे से एक एक चीज बताया है कि हार्ट में 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम होती है। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, मेल में जो होता है 300 ग्राम होता है, फीमेल में जो होता है 250 ग्राम होता है। पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, पल्मोनरी वेन होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी और वेन में सिर्फ एक्सेप्शन है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी बॉडी में कहीं भी आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, और वेन्स हैं तो डीऑक्सीजनेटेड होगा। जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो एओर्टा होती है, और जो सबसे लार्जेस्ट वेन होता है वो वेना कावा होता है। इसमें 4 वाल्व होती हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेटा इसके लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट थिकर होता है, लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट पे ज्यादा लोड होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्क करता है लेफ्ट साइड। ये हो गया एट्रिया और ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है अट्रिया और वेंट्रिकुलर में, तो उसी को हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। पोजीशन की बात कर लोगे कि कहां होता है, तो थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी में बिटवीन द लंग्स, उसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। लेयर ऑफ हार्ट की बात कर लें, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, अभी आपको बताया हूं, ठीक है। आउटर जो है प्रोटेक्टिव है। अब यहाँ पे जो मैं लेक्चर में तुमको पढ़ाया हूं, फाइब्रस की बनी होती है, सीरस की बनी होती है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है सीरस मेम्ब्रेन में। एपिकार्डियम जो होती है इन इलास्टिक होती है, लेक्चर में दे रखा हूं बेटा, ठीक। एंडोकार्डियम की बात कर लें तो इनर लाइनिंग है, स्मूथ करती है। मायोकार्डियम की बात कर लें तो कार्डियक मसल्स की बनी है। कार्डियक मसल्स कैसी नेचर की होती हैं, इनवॉलेंट्री की होती हैं। मायोकार्डियम मिडिल लेयर किसकी बनी है, कार्डियक टिश्यू की बनी है, ठीक है। कार्डियक टिश्यू इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं, कार्डियक और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर, बाकी स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री नेचर। चैम्बर्स की बात कर लें तो एट्रिया है। एट्रिया क्या होती है, अपर है बेटा, यहां देख रहे हो ना ये एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, अपर चैम्बर है। तो वही कह रहा है एट्रिया अपर, रिसीविंग चैम्बर, राइट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, राइट, ठीक, राइट, ये राइट जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये लेके जाएगा बेटा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, देख रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, और ये वाली जो एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी चली जाएगी। तो जो लंग्स में सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट में होता है उसको बोलते हैं, हार्ट से ऑल ओवर द बॉडी जो हो रहा है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। एंडोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम इनर स्मूथ लाइनिंग प्रोड्यूस करता है, एपिथेलियम की होती है। चैम्बर की बात कर लें तो 4 चैम्बर होते हैं। एट्रिया की बात कर लें तो अपर एट्रिया रिसीव चैम्बर्स, राइट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड, राइट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड। फिर वेंट्रिकल्स की बात कर लें तो डिस्चार्जिंग चैम्बर होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल क्या होती है, थिकेस्ट होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल क्या होती है, थिकेस्ट होती है, अभी बताया है बच्चे, ठीक है। इससे ज्यादा वर्कलोड, इससे ज्यादा थिक कौन, लेफ्ट। फिर उसके बाद वॉल्व्स हैं, इंश्योर करती हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को। तो वॉल्व्स भी होती हैं, यहां पे है बेटा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये सब सारी वॉल्व होती हैं। फिर अगर बात कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछा जा सकता है बेटा, 7 नंबर में पूछा जाता है। तो कोई भी पूछे तो ऐसे लिम्फ का बढ़िया से एक सिंपल सा प्यारा सा डायग्राम बनाना, फिर उसमें बता देना कि अफरेंट वेसल्स हैं, अफरेंट वेसल से एंट्री होगा, एफरेंट से क्या होगा, एग्जिट होगा। इसमें आएंगे बेटा सर्कुलेशन होगा जो भी कैप्सूल में है, ठीक। लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, कोई भी डिजीज से लड़ने की काम करती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ नोड कैसा है बेटा, स्ट्रक्चर स्मॉल है, बीन शेप्ड होते हैं, यूजुअली लेस देन 2.5 सेंटीमीटर के होते हैं। लोकेशन की बात कर लें तो क्लस्टर्ड है, सर्वाइकल में है, नेक में है, एक्सिलरी आर्मपिट मतलब गर्दन में पाए जा रहे हैं, एक्सिलरी आर्मपिट में पाए जा रहे हैं, इंगुइनल ग्रोइन रीजन में पाए जा रहे हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव रीजन है बेटा, यहाँ पे जो तुम्हारे पैर वाले जो जुड़े हुए हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाला जो रीजन है, ठीक है, ग्रोइन रीजन में हो जाते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, और गले में भी, नेक में है बेटा। याद करो जब कोई भी चीज बचपन में देखे होगी गिल्टी पड़ जाती है, टॉन्सिल बढ़ जाता था, याद आ रहा है, उसी सब की बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड है वो। फिर इसके बाद कैप्सूल की बात कर लें तो कैप्सूल किससे सराउंडेड है, फाइब्रस कैप्सूल्स के, जो कि उसको ट्यूबरकुली बनाता है। इंटरनल की बात कर लें तो कॉर्टेक्स है, मेडुला है, कॉर्टेक्स में बीटा सेल है, मेडुला कंटेन्स टी सेल है, मैक्रोफेजेस हैं। अब ये बेटा बी सेल्स और टी सेल्स और मैक्रोफेजेस ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पे अटैक करता है, तो ये क्या करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। फिजियोलॉजी की बात कर लें तो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। लिम्फ नोड क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन करती हैं। देखो भाई एफरेंट से आएगा, इसमें फिल्ट्रेशन होगा, फिर यहां से एग्जिट हो जाएगा,
जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि अगर बॉडी में मान लो, एकदम समझने के लिए बता रहा हूं कि 20 लीटर अगर ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा, तो 20 लीटर से जो 2-3 लीटर ब्लड मान लो रह गया इधर उधर, तो उसको कौन सर्कुलेशन करता है? लिम्फ करता है। इसीलिए कहते हैं कि चलते फिरते रहना चाहिए, वरना क्या होती है? पाँव में सूजन आने लगती है। पाँव में सूजन इसलिए आती है बेटा, अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो पाँव में स्वेलिंग इसलिए आ गई क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का कोई भी पंपिंग चैम्बर नहीं होता है, ठीक है? वो बॉडी ही पंप करती है। जब आप मूवमेंट करते हो लिम्फ तभी फ्लो होता है। और हार्ट, ब्लड के लिए तो हार्ट पंप कर ही रहा है, लेकिन लिम्फ के लिए कोई भी ब्लड फ्लो करने का साधन नहीं है। जब तक आप मूवमेंट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक बॉडी में लिम्फ नहीं काम करेगा। और लिम्फ क्या है बेटा? लिम्फ ये जान लो कि जितने भी बॉडी में कचरे हैं उनको ढोने का काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, यही सब काम है इसका। इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन करता है लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड किसमें आते हैं बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक। लिम्फोसाइट क्या है? नोड ऑफ मॉनिटर द लिम्फ स्ट्रीम फॉर एंटीजेंस टू माउंट अटैक द अगेंस्ट इन्फेक्शन में काम करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक। अब लॉन्ग बोन्स जो है बेटा, इसमें अगर अपनी देखी जाए तो एग्जाम्पल में अगर ले लो आप, तो ह्यूमरस है, ठीक है, और फीमर है, थाई वाली बोन जो है ना बेटा, थाई वाली, और ये ह्यूमरस ऊपर वाली जो हाथ वाली है, ठीक है, ये सब लॉन्ग बोन्स में आती हैं। अगर बात कर लिया जाए बेटा रीजन का, तो ये हो जाता है प्रॉक्सिमल, ऊपर है प्रॉक्सिमल रीजन है। बीच वाले को डायाफाइसिस बोलते हैं बेटा, साफ्ट बोलते हैं इसको, साफ्ट। डिस्टल वाले को एपिफाइसिस बोल देते हैं, ठीक। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस जो पास में है, और जो थोड़ा सा दूरी पे है वो क्या होगा? डिस्टल एपिफाइसिस। उसके बीच के रीजन को डायफाइसिस या साफ्ट बोलते हैं। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज है बेटा। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज ये जैसे बॉल शेप्ड है, और यहाँ पे आगे कप होगा, वही इसको होल्ड करता है। बाल एंड कप सॉकेट जॉइंट पढ़ाए थे। एपिफिजियल प्लेट होती हैं, फिर पेरिस्टोनियम कैविटी होती है बेटा बोन के जस्ट इनर लेयर में, फिर उसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें एलोमैरो होता है, और वही आगे चल के एलोमैरो बच्चों में होता है, आगे चल के हम लोगों में वही एलोमैरो जो पल्प कैविटी होती है हो जाता है रेड बोन मैरो। अगर बात कर लें, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट कि भाई डायाफाइसिस क्या है? लॉन्ग ट्यूबुलर सॉफ्ट, लॉन्ग है ना बेटा, सबसे ज्यादा रीजन किसका है? साफ्ट का है, ठीक है। द लॉन्ग ट्यूबुलर सॉफ्ट कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, हॉलो सेंटर कंटेन्स येलो बोन मैरो, फैट बोलते हैं। एपिफाइसिस की बात कर लें, अब यहाँ पे येलो बोन मैरो है यानी बच्चों में बेटा, ठीक है। अगर हम लोगों में बात की जाए और थोड़े से बच्चे जब बड़े होते हैं, ठीक है, तो वही रेड बोन मैरो हो जाता है। एपिफाइसिस की बात कर लें तो एक्सपैंड एंड्स कंपोज्ड ऑफ स्पंजी बोन्स, कैसे हैं? स्पंजी हैं। एपिफाइसिस की बात हो रही है बेटा, ठीक है, एपिफाइसिस है, स्पंजी है, ठीक है, एंड कंपोज्ड ऑफ स्पंजी बोन्स कंटेन्स रेड बोन मैरो, ब्लड प्रोडक्शन करती हैं, तो यहाँ पे रेड बोन मैरो होती हैं, ब्लड का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक। फिर आगे चल के पेरिस्टोनियम की बात कर लें तो टफ है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है, कवरिंग करती हैं बोन सरफेस को, एसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ एंड रिपेयर। तो पेरिस्टोनियम किसके लिए है? बोन की ग्रोथ के लिए, बोन को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, एसेंशियल है पेरिस्टोनियम। ये पेरिस्टोनियम बेटा, ये जो देख रहे हो। फिर फंक्शन की बात कर लें तो बोन क्या करते हैं? सपोर्ट का काम करते हैं भाई, जाहिर सी बात है, उसी के बल पे हम लोग खड़े रहते हैं ना बोन पे। प्रोटेक्ट करती है, बॉडी में कोई भी चीज आ रही है तो पहले जैसे मान लो ब्रेन है, ब्रेन रखा है ना बेटा, तो आगे फ्रंटल वाली बोन से टकराएगी ना कोई चीज, जब आएगी तो प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही? प्रोटेक्शन कर रही है। मूवमेंट आप चलते हो ना, तो स्केलेटल मसल्स से अटैच्ड है बोन से कि नहीं जो है? अब बेटा जो मसल्स टू बोन जुड़ती हैं उनको बोलते हैं टेंडन्स। मसल्स टू बोन जो जुड़ी हैं उनको बोलते हैं टेंडन्स, और जो बोन टू बोन जुड़ी हैं, बोन टू बोन, उनको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स, ठीक है। सपोर्ट का काम कर दी, प्रोटेक्शन कर दी, मूवमेंट कर दी। अब हेमेटोपोइसिस है तो ब्लड सेल फॉर्मेशन अकर्स इन रेड बोन मैरो। हेमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन बेटा हो रहा है रेड बोन मैरो में। स्टोरेज की बात कर लें तो स्टोर मिनरल्स, बोन स्टोरेज का भी काम करता है, जिसमें कि मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है और लिपिड्स हैं बेटा, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एनाटॉमी ऑफ आई। क्या है? एनाटॉमी ऑफ आई। आई की बात कर लें बेटा तो ये अपने जो होते हैं, ठीक है, सबसे यहां पे जो देखोगे ये है आइरिस, ठीक है, ये है प्यूपिल, ये है लेंस, प्यूपिल के जस्ट बेटा पीछे लेंस है, यहां पे सीलरी बॉडी है। जो व्हाइटिश लेयर आंखों में सफेद पार्ट दिखता है ना बच्चे, वो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलरा। क्या बोलते हैं? स्केलरा, ये वाली रीजन, ये,
ठीक है, कोरोइड है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है बेटा आंखों में, और वाइट्रियस ह्यूमर है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर भी, एक्वस ह्यूमर इससे आगे होता है। ठीक है, लेंस से थोड़ा आगे एक्वस ह्यूमर होता है। वाइट्रियस ह्यूमर है, आंसू वगैरह होते हैं ना बेटा, वाइट्रियस ह्यूमर। द आई कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी लेयर्स होती हैं जिसको हम ट्यूनिक्स बोलते हैं। सबसे पहली है फाइब्री ट्यूनिक्स, दूसरी है वेस्कुलर ट्यूनिक, तीसरी है नर्वस ट्यूनिक। हमने सोचा इसको थोड़ा सा डीप में बता देते हैं आपको। फाइब्रिस ट्यूनिक जो है आउटर लेयर है, स्केल्ला है व्हाइट ऑफ द, स्केल्ला बताया था ना बेटा, व्हाइटेस्ट पार्ट। स्केल्ला व्हाइट ऑफ द आई प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड शेप। फिर उसके बाद में कॉर्निया है बेटा, ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट, अलाउज लाइट टू इंटर। फिर वेस्कुलर ट्यूनिक में आ जाए तो बेटा कोरॉइड है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, नरिसेस आई लेयर को करती हैं, नरिश करती हैं, गो नरिशमेंट देती हैं। फिर सिलरी बॉडी की बात कर लें तो कंट्रोल्स द शेप ऑफ लेंस बाय फोकसिंग। कौन कर रहा है? सिलरी बॉडी कर रही है। आइरिस की बात कर लें तो कलर पार्ट ऑफ द आई है, रेगुलेट करती हैं प्यूपिल की साइज को। तीसरी बात कर लें बेटा तो नर्वस ट्यूनिक इनर लेयर है। रेटिना की बात कर लें तो कंटेन्स फोटो रिसेप्टर, रेड फॉर डिम लाइट, कोन्स फॉर कलर विजन, और ट्रांसमिट इमेज टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करती हैं बेटा? ब्रेन को इमेज करती हैं। इसका मैंने फिजियोलॉजी ऑफ विजन आपको बता रखा है बेटा। ये सबसे पहले कोई लाइट जब पास करेगी, ठीक है, पास करेगी, फिर उसके बाद में जाएगी एक्वस ह्यूमर में, फिर एक्वस ह्यूमर के पीछे जस्ट लेंस लगा हुआ है, ठीक है, लेंस से सिग्नल जाएगा फिर ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व सिग्नल भेजेगा बेटा ब्रेन को, ठीक है, फिर ब्रेन उसको एज अ विजुअल इमेज दिखाई देगा आपको। फिर है बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने बच्चों को मैं चैंपियन बनाया हूं इसमें, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बेटा आउटर कवरिंग होती है सेल की, भाई आउटर कवरिंग कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है, ठीक है। ऊपर वाला लेयर जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, नीचे वाला जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चैन है, ठीक, फॉस्फोलिपिड हैं, चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ये सब सारी हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, 2 लेयर होती हैं इसीलिए बाइलेयर बोले हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक हेड और एक टेल। फिर अगर बात कर लिया जाए तो ये फ्लोट करती हैं, आइसबर्ग इसीलिए इसको बोला गया है। कार्बोहाइड्रेट में अगर बात कर लिया जाए तो इसमें टैग्स करती हैं सेल के रिकॉग्निशन को, सेलेक्टिव परमेबल हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, सेल सिग्नलिंग का काम कर रही हैं, ठीक है। सेल के शेप को डिसाइड करती हैं, कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। पढ़ लेते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हो गया। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बेटा, डबल लेयर ऑफ लिपिड्स, द हेड्स फेस द वाटर आउटसाइड, मतलब आउटसाइड है। फिर उसके बाद में क्या है? एंड टेल्स हाइड द वाटर फ्रॉम इन द सेंटर। तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हो बेटा वो हेड हो गया, और जो आप टेल देख रहे हो ये नीचे, ऊपर हेड नीचे क्या है? टेल। प्रोटीन्स की बात कर लें तो फ्लोट कर रही हैं लिपिड बाइलेयर लाइक आइसबर्ग, कैन इंटीग्रल स्पैन द मेम्ब्रेन। पेरिफेरल सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट है, एक्ट एज आईडी टैग्स फॉर सेल रिकॉग्निशन। ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। फंक्शन की बात कर लें तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स वेस्ट द सेल, क्या सेल के अंदर आना है क्या नहीं आना है। प्रोटेक्शन की बात कर लें तो सेपरेट करते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को। अब सेल्स के बेटा जो आउटर है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो इनसाइड है वो क्या है? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं, रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस बाइंड टू द हार्मोन ट्रिगर सेल रेस्पॉन्स। सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन था बेटा होम्योस्टेसिस फीडबैक मैकेनिज्म। ये भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़ाया हूं आपको। पॉजिटिव फीडबैक था, नेगेटिव फीडबैक था। नेगेटिव में बेटा मैंने एग्जांपल दिया था ब्लड प्रेशर का, और पॉजिटिव में मैंने एग्जांपल दिया था जो भी अपना बेबी चाइल्ड बर्थ हो रहा था। फिर से वही चीज बताऊंगा। अब फीडबैक का होम्योस्टेसिस का मतलब ये बेटा सेम स्टेसिस, मतलब सेम स्टैंडिंग टेम्परेचर जो मेंटेन करे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, वो सब सारी चीजें हैं। एक्लेमेटाइज करें, जैसे मान लो कहीं आप अचानक धूप से आए, किसी कमरे में आए तो बॉडी उसको क्या करती है? मेंटेन करती है, सारी चीजें। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सबसे कॉमन है बेटा, और पॉजिटिव फीडबैक रेयर होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसा है? कॉमन है। पॉजिटिव फीडबैक रेयर है, मैंने बताया है क्लास में, ठीक। डेफिनेशन की बात कर लें तो बॉडी रिस्पॉन्स रिवर्स एयर शट ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस रिस्टोर बैलेंस। अब एग्जांपल सुनो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, तुमको हुआ बुखार,
खूब तेजी से बुखार हुआ, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, रिसेप्टर बेटा जो थी बॉडी में डिटेक्ट की हीट, ब्रेन सेंटर को भेज दिए सिग्नल, और उन्होंने क्या कर दिया, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया, तुमको हुआ पसीना, पसीने ने क्या किया, तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को कम कर दिया। ऐसे ही अब यहां पे मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं, यहां पे मैं उठाऊंगा ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड प्रेशर बेटा, कैरोटिड आर्टरी जानते हो, कैरोटिड आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, कैरोटिड आर्टरी में एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है बैरो रिसेप्टर। क्या नाम है, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर जैसे ही ब्लड प्रेशर आर्टरी में, धमनियों में बेटा ब्लड प्रेशर कौन सी कैरोटिड आर्टरी में जैसे ही ज्यादा होगा तो वहां पे बैरो रिसेप्टर सिग्नल भेज देंगी ब्रेन को, और ब्रेन क्या रिलीज कर देंगी, एएनएफ, और एएनएफ जैसे ही रिलीज होगा उसको आर्टरी को क्या करेगा बेटा, डायलेट कर देगा, वेसोडाइलेशन कर देगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल मैकेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, थर्मोरेगुलेशन, ब्लड शुगर कंट्रोल। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हैं, ब्लड शुगर को भी। अब ब्लड शुगर भी है बेटा, मान लो ब्लड शुगर बढ़ा, पेनक्रियाज जानते हो ना, पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेंगी, ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन जैसे रिलीज हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। फिर उन्हीं के साथ साथ भाई साहब बैठे हुए हैं बीटा, ठीक, उसी पेनक्रियाज में, तो बीटा रिलीज कर देंगे इंसुलिन, और इंसुलिन क्या कर देगा, ग्लूकागॉन को एंटागोनाइज कर देगा, तो नॉर्मल कर देगा। इसीलिए खाना वाना खाते हो, दाल चावल जब खाते हो तो देखते होगे दिन की बात है हल्की सी नींद आती है या मीठा उठा खाने के बाद में, तो इसीलिए होती है क्योंकि जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन जैसे ही रिलीज होती है तो थोड़ा सा हल्का सा सेडेटिव इफेक्ट हल्का फुल्का दे सकता है। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक की बात कर लें तो रेयर है बेटा। अब इसमें मैंने चाइल्ड बर्थ बताया था, द बॉडी रिस्पॉन्स एनहेंस एक्सग्रेट द ओरिजिनल स्टिमुलस, जैसे बेबी पुसेस ऑन सर्विक्स। बेटा कोई भी चाइल्ड बर्थ होनी है, 9 मंथ में बेबी जब मैच्योर हो गया पूरा, तो मदर के जैसे ही सर्विक्स पे जाएगा उसका हेड टकराएगा, तो वहां पे रिसेप्टर्स हैं बेटा, वो रिसेप्टर्स कहां पे, ब्रेन में भेज देंगी, और ब्रेन रिलीज कर देगा ऑक्सीटोसिन, और यूट्राइन मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा बेबी पुसेस हार्डर, और साइकिल कंटिन्यू अंटिल बर्थ। जैसे ही बेटा यूट्रस, एक समय ऐसा आएगा कि यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा, खिंचाव ज्यादा होगा, तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो चाइल्ड बर्थ, लेबर कॉन्ट्रासेप्टिव, और ब्लड क्लॉटिंग का भी सेम ही है बेटा। ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग का ले लेना एग्जाम्पल। तो ये हो गए अपने होम्योस्टैसिस। फिर उसके बाद में बात कर ली जाए तो स्केलेटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की मैं बात कर लूं। स्केलेटल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम मैं तुमको भी अच्छे से पढ़ाया हूं, एक बार फिर से पढ़ा दूंगा क्योंकि अभी तुम्हारा सेकंड यूनिट छूटा हुआ है, तो सेकंड यूनिट आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। स्केलेटल सिस्टम की बात करें क्लासिफिकेशन में, तो स्केलेटल सिस्टम में बेटा 206 बोन्स हैं। कितनी, 206 बोन्स हैं। यहां पे मैं एक बार जल्दी जल्दी तुमको बताना चाहूंगा, यहां पे शॉर्टकट में ही लिख दिया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूं आपको। एक्सियल स्केलेटन की बात कर लें तो 80 बोन है। कितनी बोन है, 80 बोन है। अपेंडिकुलर में 126। अब बेटा जो अक्षीय हैं, हेड देख रहे हो, ठीक है, रिब्स देख रहे हो, और ये जितनी भी तुम्हारी जो है पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक तक हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, ये सब आ जाती हैं तुम्हारी एक्सियल में। अब एक्सियल में क्या है बेटा, स्कल है, स्कल है, स्कल में तुम्हारा फेस भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो क्रेनियम आ जाएगा, ठीक, क्रेनियम रीजन आ जाएगा। क्रेनियम में 8 होती हैं बेटा, फेसियल में 14 होती हैं, ये रॉस्कल 6 होती हैं, हार्ड 1 होती हैं, जोड़ लो 29 हो गई, ठीक। फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है, तो मैंने तुमको बताया है CTLSC, इसको याद करने का तरीका क्या बताया है मैंने, CTLSC, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकिक्स बताया ना बच्चे, ठीक है। तो सर्वाइकल 7 बेटा, जो गर्दन वाली है, नेक वाली कितनी है, 7 है, थोरेसिक कितनी है, 12 है, लंबर कितनी है, 5 है, सैक्रम कितनी है, 1 है, और कॉकिक्स कितनी है, 1 है, फ्यूज्ड है, टेलबोन है। अब ये होती बेटा 5 और 4 है, ठीक है, फ्यूज्ड होके कितनी हो जाती हैं, 1, तो हम काउंट करेंगे 1, क्योंकि बच्चों को हमें कोई लेना देना नहीं है, उसमें 233 होती हैं, ठीक, बच्चों में। यहां पे हमारे पास 206 है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो 126 बोन है, जिसमें पेक्टोरल गर्डिल, शोल्डर बात कर लिए, अपर लिम्बिक, आर्म्स की बात कर लिए, पेल्विक गर्डिल, हिप की बात कर लिए, लोअर लिम्स की, लेग्स की बात कर लिए। अब सुनो बेटा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजीज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजीज, ठीक है। अब बेटा 30 इसमें, 30 इसमें, 60 हो गए, ठीक, और सेम ऐसे पैर में होंगे, 60 120 हो जाएंगे। फंक्शन की बात कर ले बेटा, तो फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट फॉर द हेड एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर रिब्स एंड बैक ऑफ मसल्स।
ये देख लो बेटा, ये है ना। अब इसी के बीच में स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल बेटा 8 होती हैं, ठीक है। स्पाइनल में अगर नर्व्स में चले जाओ, बोन में नहीं, नर्व्स में, तो यही 7 जो है ये 8 हो जाता है। थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 होता है बेटा। वहां पे सैक्रल 5 हो जाएगा। यहाँ पे बोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सैक्रम 1 ही है। ये चीज हो गई स्केलेटल सिस्टम, ठीक। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा सारे, ठीक। अब बात कर लिया जाए तो अभी अपने कुछ क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं, तो 13 नंबर पे आ जाते हैं। 13 नंबर में बात कर लें तो बेटा ज्वाइंट्स की बात करते हैं। ज्वाइंट्स में जो थे अपने याद करो, फाइब्रस था, फाइब्रस में कोई भी ज्वाइंट नहीं था, इमूवेबल था, स्कल सूचर्स हो गया। ज्वाइंट्स की बात कर लें तो कार्टिलेजनस जो थे स्लाइटली मूवेबल थे, इनवर्टिब्रल डिस्क है, पेविक सिम्फाइसिस है। साइनोवियल की बात कर लें बेटा तो फ्रीली मूवेबल है, नी है, शोल्डर है, हिप है, साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट बेटा मोस्ट कॉमन है और कॉम्प्लेक्स है। 13 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ये ज्वाइंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करने वाला हूं यूनिट सेकंड, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट की बात कर लें तो साइनोवियल ज्वाइंट कैसे हैं भाई, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, समझ रहे हो। फाइब्रस, कार्टिलेजनस, फिर उसके बाद साइनोवियल है। साइनोवियल क्या है बेटा, एक जॉइंट कैप्सूल होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इनर लाइनिंग है, ठीक है, लिगामेंट्स हैं। अब लिगामेंट्स बोन टू बोन, कहां पे बेटा, बोन टू बोन को, ये देखो बोन टू बोन को जो जोड़ा है वो लिगामेंट्स हैं, ठीक। आर्टिकुलर जॉइंट है, कवर्स बोन एंड विथ रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये बताया था मैंने तुमको कि बोन की यहाँ पे आर्टिकुलर एंड्स में कार्टिलेज लगी हैं ताकि वो वियर और टीयर से बचाएं, बोन आपस में टकराने न पाए, वरना खट 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 की आवाज आएगी। साइनोवियल कैपेसिटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पे क्या फ्लूइड भरा है बेटा, जो फ्रिक्शन को कम करता है। साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड लुब्रिकेंट अलाउ फ्री मूवमेंट। साइनोवियल फ्लूइड क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, जो भी झटके लगे उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और लुब्रिकेंट जो इसमें पड़े हैं वो क्या करते हैं, फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में बात कर लें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन जो अपना था वो था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर लें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भाई न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, न्यूरॉन और मसल्स के, ठीक है। ये द फेनोमेना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 7 मार्क्स। इसको ये भी है सेकंड में, ये भी मैं तुमको एक बार अच्छे से और बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूं, एक बार फिर से अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। कि जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, मसल्स में जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर की बात हो रही है, अभी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब बताएंगे तो वहां पे जैसे मान लो सेल में साइटोप्लाज्म है, वहां पे सार्कोप्लाज्म है, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन अभी भागो, ठीक। ये बेटा न्यूरॉन का एक डायग्राम था जिसका टर्मिनल एंड्स में अपने सिनैप्टिक वेसाइकल्स हैं, केमिकल्स भरे हुए हैं, वो कहां जा रहे हैं, मसल्स पे, ठीक। ये सिनेप्टिक नॉब हो गया। फिर एक्सॉन टर्मिनल हो गया बेटा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, बीच वाली रीजन को बता रहे हैं, ठीक। सिनेप्टिक वेसाइकल्स कंटेनिंग एस्टाइलकोलिन, मान लो इसमें एक एग्जांपल मैंने ले लिया, उठा लिया, एस्टाइलकोलिन भरा हुआ है, एस्टाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, मसल्स पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मसल्स पे जाके रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, फिर हमें एक्शन दे रहे हैं। तो न्यूरॉन और मसल्स का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी बीच वाला रीजन है बेटा, इसको साइनोप्स वगैरह बोला जाएगा, तो न्यूरॉन के बीच का गैप जो होता है। अब फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बता ही दे रहे हैं, ये भी देख लो, ये न्यूरॉन है बेटा, ये मसल्स है। एक बार इसको डायग्राम को देख लो बच्चे, बना देना, ठीक है। एस्टाइलकोलिन बताया हूं जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब बात कर लें मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये क्या करता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक। एक्शन पोटेंशियल जो भी है अराइव्स होगा एक्सॉन टर्मिनल पे, यहाँ है एक्सॉन टर्मिनल पे। फिर कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, जो भी चैनल है ओपन होंगे। देखो एक्शन पोटेंशियल अराइव एज द एक्सॉन टर्मिनल पे आया बेटा। फिर कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम चैनल को ओपन किया, कैल्शियम एंटर किया नॉब में, ठीक है। फिर मसल्स रिलीज की कैल्शियम आयंस, वेसाइकल टू फ्यूज देम फ्यूज विथ मेम्ब्रेन एंड रिलीज एस्टाइलकोलिन इनटू द क्लेफ्ट, एक्सोसाइटोसिस। यहां पे एक्सोसाइटोसिस होगी। बाइंडिंग किससे करेंगे, एस्टाइलकोलिन डिफ्यूज अक्रॉस द गैप एंड बाइंड्स द रिसेप्टर ऑन द मोटर ऑफ एंड प्लेट। ये बेटा ये एंड प्लेट मोटर का, ये न्यूरॉन, ये मसल्स का, फिर यही इसी को बोला रहा एंड प्लेट। अब यहां पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, सोडियम चैनल ओपन्स करेंगे मसल्स मेम्ब्रेन को, कॉज करेंगे न्यू एक्शन पोटेंशियल, और मसल्स क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और मैंने तुमको बताया था कि 2 ही आयन है जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कौन कौन से बच्चे, सोडियम और कैल्शियम आयन, ठीक। फिर अगर बात कर लिया जाए 15 नंबर क्वेश्चन का बेटा, तो
क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात कर लें तो सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक क्या होते हैं। तो सिम्पैथिक की अगर बात कर लें तो इसको बोलते हैं, ओरिजिन क्या है बेटा, थोरैको लंबर आउटफ्लो, थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन, T1 और L2, T1 और L2 नर्व्स की बात हो रही है बेटा, ठीक। गैंग्लिया की बात कर लें तो लोकेटेड क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा जो ब्रेन का बेस है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो मोटर का काम कर रहा था, याद करो, ब्रेन सेंसरी, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर। अब यहां से बेटा प्रीगैंग्लियोनिक गैंग्लियन जुड़े हैं, टारगेट ऑर्गन हार्ट है, ठीक है, लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक है, गैंग्लियन लोकेटेड क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथिक की बात कर लें तो एक क्रेनियोसेक्रल, याद करो, क्रेनियम और सेक्रल रीजन, क्रेनियल और सेक्रल रीजन, स्टैंड फॉर, इसीलिए इसको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। गैंग्लिया बात कर लें लोकेटेड क्लोज टू द, ठीक, टारगेट ऑर्गन, ये स्पाइनल कॉर्ड में है, ये ऑर्गन में है, इनसाइड द, वही बात हो रही है। जैसे इसमें बेटा क्या है, लॉन्ग प्रीगैंग्लियोनिक है, इसमें शॉर्ट प्रीगैंग्लियोनिक है। अब ये भी ध्यान रखना है कौन नियर टू द का ऑर्गन है, कौन अवे टू द ऑर्गन है, ठीक है। तो जो शॉर्ट होगा नियर टू द ऑर्गन होगा, जो लॉन्ग होगा वो अवे फ्रॉम द ऑर्गन होगा। फिर फंक्शनल डिफरेंस की बात कर ले बेटा तो सबको पता है कि फियर, फाइट, फ्लाइट, यहां पे फाइट या फ्लाइट ही लिखा है, ठीक है। टारगेट ऑर्गन की बात कर ले फंक्शनल डिफरेंस की, तो जो भी सिम्पैथिक होते हैं वो फियर और फाइट और फ्लाइट का काम करते हैं। पैरासिम्पैथिक जो होते हैं बेटा रेस्ट और डाइजेस्ट का काम करते हैं। मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों को बताया हूं, मेरे प्यारे बच्चे, राजा दुलारे बच्चे, ठीक, शैतान बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं, नालायक, ठीक। हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है, इंक्रीज रेट एंड फोर्स, बेटा हार्ट रेट को ये बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथिक रेस्ट और डाइजेस्ट का है तो हार्ट रेट कम होगा। लंग्स की बात कर लें तो डायलेट्स करता है, अलाउ करता है मोर एयर, कंस्ट्रिक्ट करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को। प्यूपिल की बात कर लें बेटा तो डायलेट करता है सिम्पैथिक में ताकि आसानी से दिखे। पैरासिम्पैथिक में जब रेस्ट और डाइजेस्ट होता है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती हैं। इसमें डाइजेशन क्या होता है बेटा, इनिबिट होता है, स्लो डाउन होता है, सॉरी स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक में क्या होगा, जो भी अपनी इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अच्छी हो जाती है, इसमें क्या होती है, सिम्पैथिक में कम हो जाती है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग पाथवे का। तो सबसे पहले अपने कान की जो बाहर है, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, पिन्ना, ठीक, पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल है, पिन्ना कलेक्ट करेगी वेव्स को, भेज देगी बेटा अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वहां पे ईयर ड्रम जो है अपने वाइब्रेट करेंगे। फिर अभी मैंने बताया था ऑसिकल्स अपनी 3 होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, जो कि एम्पलीफाई करेंगी साउंड को, और कॉक्लिया में जाएंगी बेटा, वहां पे अपने टेक्टाइल फाइबर्स और बेसिलाई वगैरह हैं जो कि अपना फील करके हम लोगों को बता देंगे। तो मैकेनिज्म बता देते हैं फटाफट। ये हेयर सेल्स अभी बताए ना, बेसिलर मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स। फ्लूइड मूवमेंट, इसमें स्टेपिस जो होती हैं बेटा प्रोसेस करती हैं ओवल विंडो को, कॉजिंग फ्लूइड, इसमें पेरीलिम्फ या एंडोलिम्फ भरा है, ठीक है, इसमें इनसाइड कॉक्लिया। फिर ऑर्गन ऑफ कार्टाई है बेटा जो कि सेंसरी ऑर्गन है, रेस्टिंग द बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही बना देना छोटा सा, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। फ्लूइड वेव क्या करेंगे, बेंड करेंगी हेयर्स को, रिसेप्टर्स ऑफ सेल्स, नर्व इंपल्स बेंडिंग जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेटा ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज दिया जाएगा और ब्रेन अपना सेंस कर लेगी, और जो भी आपके हित मित्र, नातेदार, दोस्त, दुश्मन होंगे आप तुरंत पता लगा लेंगे कि इन्हीं की आवाज है। और बाकी अगर कोई पुराना याद करेगा तब भी पता ही चल जाएगा, दोस्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें बेटा तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस बताना है। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। आर्टरीज तुमको बताया था बेटा थिक होंगी कि नहीं होंगी भाई, वेन्स कैसी होंगी, थिन होंगी। कैपिलरी जो होती हैं वेरी थिन होती हैं, एक्सचेंज करती हैं सरफेस पे। अब ये देखो बेटा आर्टरी है, धमनी उसके बीच में स्मॉल ल्यूमेन, इसीलिए तो हाई प्रेशर होता है धमनियों में, ठीक है। अब इसी में होता है कि बेटा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है तो एथेरियोस्क्लेरोसिस, एंजाइना वगैरह, फिर आगे चल के हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। इसीलिए एक पाइप है, जो पाइप बेटा आउटर कवरिंग से बहुत थिक है, थिक मसल से है, इसीलिए उसको आर्टरी। और वेन्स जो आप देखते हो, दिखाई देती हैं वेन्स ब्लू कलर की, ये देख रहे हो ना, ये वेन्स, ठीक। कैपिलरी क्या है बेटा, ये दोनों जब लिंक हो जाती हैं, जुड़ती हैं जिस टिश्यू से, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। अब चलो फंक्शन फटाफट पढ़ लो। आर्टरीज क्या है, कैरी ब्लड फ्ले अवे फ्रॉम द हार्ट,
फ्रॉम द हार्ट, मतलब आर्टरीज हार्ट टू ऑर्गन जा रही हैं, ठीक। वेन्स क्या है, टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब ऑर्गन टू हार्ट आ रही हैं। कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन्स को, बताए थे। ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, और ये वेन्स करती हैं डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जिसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे थे दोनों को। फिर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, न्यूट्रिएंट वेस्ट एंड ब्लड। आर्टरी भाई कैपिलरीज के पास ब्लड ले जाएगा, कैपिलरी अपना एब्जॉर्ब करेगी, CO2 निकाल देगी वेन्स को। तो आर्टरी महोदय लेके आए कैपिलरी के पास, कैपिलरी ने फिर वेन को भेज के निकाल दिया। ये चीज हो गई बेटा। फिर उसके बाद में अगर बात कर लें हम सब बच्चे, 18 नंबर क्वेश्चन तो है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट। तो सबको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बच्चे, 70 ml होता है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 बीट, कितने बीट में, इन 1 बीट। तो नॉर्मल वैल्यू कितना है, अप्रॉक्स 70 ml पर बीट है। कार्डियक साइकिल की बात कर लें तो कंप्लीट हार्ट बीट कितने सेकंड का होता है बेटा, सबको पता है। जो भी अपना सिस्टोल और डायस्टोल होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स में, वो अपना 0.8 सेकंड में होता है। तो कोई पूछे कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की होती है। फिर अगर बात कर लिया जाए कार्डियक आउटपुट की, तो भाई कार्डियक आउटपुट भी बता दोगे क्योंकि तुम लोग राजा बेटा हो, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट में बता दोगे कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में अब कार्डियक आउटपुट क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml। हार्ट रेट कितना है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 70 ml को 72 बीट पर मिनट से बेटा जैसे डिवाइड करोगे 5040 समथिंग आ जाएगा, या 5 लीटर बोल देते हैं। मैक्सिमम बेटा 6 हो सकता है। अब हर एक बॉडी में किसी की मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, किसी की कम है, इसीलिए अपना फिजियोलॉजी में बेटा कोई भी चीज है तो उसका बोला जाता है कि ऑन एवरेज या रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। इसका बेटा आज का जो भी अपना लक्ष्य था, क्या था, जो भी रिव्यू है कि डेफिनेशन करना है, मेमोराइज्ड करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है, फंक्शन करना है अंडरस्टूड को। एग्जाम टिक क्या बेटा, फॉर 10 मार्क क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ क्लियर डेफिनेशन। आपको क्लियर डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। ड्रा करना है एक आपको बढ़िया लार्ज लेबल डायग्राम, एटलीस्ट हाफ ऑफ अ पेज, मतलब 1 पेज में बनाओगे। मेरा बच्चा ज्यादा समझदार है, ठीक है। तो वो 1 पेज में पूरा डायग्राम बनाएगा। एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन बुलेट्स, हर एक चीज आपको पॉइंट वाइज बना के लिखनी है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको गुड लक है, लेकिन गुड लक कैसे है, बहुत ही आराम से बेटा रिलैक्स होके, जो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन तुमको अपलोड कर रखा हूं, रिक्वेस्ट है उसको बार बार पढ़ डालो, ठीक है। इतनी बार देख लो कि हर एक चीज याद हो जाए। और ये 17 क्वेश्चन हैं जो बेटा यही घूम के आएंगे आपके पास। और इसके बाद में अभी हम लोग 1 यूनिट अपना प्यारा सा बचा हुआ है बच्चे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। और रिव्यू की बात कर लें तो फटाफट एक क्विक रिव्यू और ले लो कि जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड क्या करते हैं, लुब्रिकेशन और शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, एस्टाइलकोलिन क्या है, की न्यूरोट्रांसमीटर है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और एएनएस क्या है, सिंथेटिक फाइट फ्लाइट के लिए काम करता है, पैरासिम्थेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए। हेयरिंग ऑर्गन जो था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कन्वर्ट करती है फ्लूइड वेव्स इनटू नर्व सिग्नल्स। वेसल्स में आर्टरीज थी, थिक थी बेटा, अवे फ्रॉम वेन्स। वॉल्व्स क्या होती हैं, टुवर्ड्स होती हैं। हार्ट रेट को कोई बोल दे तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट था, सब पता है तुमको, है कि नहीं मेरे स्टूडेंट को। ऑल क्वेश्चन बेटा जो भी थे, ठीक है, जैसे भी करके मैंने ये बता दिया कि अब 17-18 क्वेश्चन जो भी थे बेटा ये बार बार रिपीट हो रहे हैं अपने। और बढ़िया सा आपको गुड लक है एग्जाम के लिए। लेकिन इसके बाद में अभी 1 यूनिट में बची हुई है तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जिसका नाम है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, ठीक है बच्चे। कैसे लगेगी वीडियो जरूर बताना बेटा, ठीक है। मैं देख रहे हो ना, ये सब कंप्लीट कर रहा हूँ, प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, तो मैं एफर्ट दे रहा हूँ तो तुम भी तो एफर्ट दे सकते हो ना बेटा। तो सब्सक्राइबर बढ़वाऊँ, 5-10 सब्सक्राइबर इस वीडियो का टारगेट है। बाकी थैंक यू सो मच, जैसा लगा वैसा बताओ। थैंक यू बेटा। Please like, share and subscribe. Thank you.